नमस्कार दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। एज प्रॉब्लम का लगभग टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इसके पहले रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, NTPC ग्रुप डी, उस सारे एग्ज़ाम का पूछे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महीम की आयु की दोगुनी होगी। आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतन की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी, तो चेतन की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन आपको बहुत क्लिष्ट लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही इसका आसान है। जो तरीका हम आपको सिखाए दोस्तों, बस आप उसी तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएं, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, चेतना की आयु महीम की आयु की दोगुनी होगी। तो चेतना है और महीम है, पहले तो दो नाम आया है, कौन कौन, चेतना और महीम। ठीक है, आज से 17 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतन की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। तो वर्तमान में से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतन की आयु का, तो चेतन की आयु से रिलेशन है महीम का, तो चेतन के अगर हम लोग x मान लेते हैं तो कहता है कि महीम की आयु चेतन की आयु का 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। तो इसका 1/3, तो x/3 से कितना कम था, 1 कम था, यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कब की बात हो रही है, आज से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब हम लोग वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान में क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में लाने के लिए यहाँ x + 5 करेंगे, 5 यहाँ भी जोड़ेंगे। तो पहले इसको सीधा कर लीजिए, तो x - 3/3 और प्लस क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब कहता है कि आज से 17 वर्ष बाद, तो 17 वर्ष बाद क्या करेंगे, 17 वर्ष बाद तो x + 5 में 17 और जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, x - 3/3 में +5 में 17 और जोड़ देंगे। अब कहता है कि 17 वर्ष बाद चेतन की आयु महीम की आयु की दोगुनी होगी। ये चेतन है और ये क्या है, महीम है। इसका ये क्या गुना है, 2 गुना है। तो पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया x + 22 और ये क्या हो गया, देखिए तो x - 3/3 और प्लस इधर कितना हो गया, ये भी आ गया 22। ठीक है, अब इसका ये कह रहा है कि डबल है, इसका ये क्या है, डबल है। तो आप पहले इसको सीधा कर सकते हैं या जो इच्छा आप कर सकते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कहता है कि चेतन जो है महीम का क्या है, दुगना है। तो x + 22 बराबर x - 3/3 + 22 का ये क्या गुना है, ये दुगुना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलिए अब सीधा कराते हैं। तो ये हो गया x + 22 = 2 से मल्टीप्लाई देते हैं। तो ये पहले ब्रैकेट का काम अंदर कर लिया जाए। तो चलिए ये हो गया x - 3 और ये हो गया कितना, 66/3 इंटू 2 रह गया x + 22, ये हो गया x प्लस 3 घट जाएगा 63/3 इंटू क्या हो गया, 2 रहेगा। ठीक है, चलिए 2 से इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3x + 66 = क्या हो जाएगा, 2x + 126 आ गया। चलिए इधर ले आते हैं, 3x - x
126 माइनस 66 कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 60 यानी 2x यानी x बराबर क्या आ गया 60 आ गया। किसका निकला है देखिए, तो ये चेतन का आयु निकला है। कब की आयु है 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में पूछा है चेतना की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पहले x का वैल्यू अगर 60 आया है तो 60 जब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार हम लोग को आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर रेशियो मेथड आप आसानी से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, रेशियो लगाने के लिए थोड़ी सी आपको असुविधा होगी, असुविधा काफ़ी होगा। क्यों, अगर ये 1 वर्ष कम नहीं होता तो फिर रेशियो हम लोग आसानी से लगा लेते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लिष्ट बनाया गया, टेढ़ा बनाया गया है, तो थोड़ा सा हमको रेशियो बैठाने में परेशानी हो रही है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने बेसिक से चलेंगे। चलिए बेसिक एक बार फिर समझा देते हैं। कहता है आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महीम की आयु की दुगुनी होगी। 17 वर्ष बाद की बात हो रही है। आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतन की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम थी। तो पहला रिलेशन हम लोग 5 वर्ष पहले का बैठा लेते हैं। चेतन को x मान लिए तो महीम क्या हो जाएगा 1/3 से 1 कम था यानी x/3 - 1 कर लिए। वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे, ये 5 वर्ष पहले का एज है तो वर्तमान में लाने के लिए 5 दोनों में ऐड कर दिए। अब 17 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 17 दोनों में ऐड कर दिए तो ये 17 वर्ष बाद चला गया। अब ऊपर जो रिलेशन दिया है कहता है कि 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महीम की आयु की दोगुनी होगी। तो बस बैठा दिए इक्वेशन, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं, हम पहले ही बोले कि आज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि उसमें से हम आसान क्वेश्चन आपको देख के बता दें और भारी छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दीपिका की आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पहले ही आपको बताए कि आज जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारा पूछा हुआ है, एग्जाम में आपका सारा रेलवे का पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी होते हैं, वो तो सेट पर डिपेंड करता है और आपके लक पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं और उस सेट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका दिमाग ठीक से चलने लगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बना डालेंगे, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। कहता है कि दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, तो कौन कौन आया है देख लीजिए। एक दीपिका है और दूसरा कौन है, उनकी मां है। माँ दो और बेटी का रिलेशन कितना का है 3:11 का है। ये वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, अब कहता है 3 साल बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जो यह रिलेशन है वो 1:3 का हो जाता है। तो देखिए आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कराने के लिए आपको हम बताए हैं, क्या बताए चलिए फिर से बताते हैं। इसका डिफरेंस कितना का 8 का, तो ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले को गुना कराते हैं और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को गुना कराते हैं। गुना करा दीजिएगा कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 8 से गुना कराएंगे 8, 8 तियाई 24। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना का आ गया दोस्तों, 2 का आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 3 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2। तो दीपिका का पूछा है, दीपिका का है कई यूनिट 6 यूनिट, तो दीपिका बराबर क्या हो जाएगा, दीपिका इक्वल टू 3/2 × 6 यानी 3 क्या आ गया 9 ईयर्स, और यही इस सवाल का क्या है दोस्तों आंसर है। ठीक है,
तो देखिए बोले कि जो आसान क्वेश्चन होगा वो आसानी से बनेंगे, जो थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो भी आसानी से बनेंगे, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में असुविधा हो रही हो तो थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा और क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिएगा या लिख के फिर बनाइएगा। ठीक है, हो सकता है हमारा लिखा हुआ राइटिंग देखने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही हो। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इसलिए मैं क्वेश्चन दो बार पढ़ देता हूं ताकि जहां भी आपको क्वेश्चन पढ़ने में या देखने में परेशानी हो रही है तो आप मेरी आवाज़ को सुन के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि अनुसरी यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुसरी की वर्तमान आयु की 3 गुना होगी। तो यशोमती की वर्तमान आयु कितना है? देखिए दोस्तों, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए, जिस नाम का उपयोग किया जा रहा है आप उसको पहले लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आया है देखिए अनुसरी, अनुसरी नाम बड़ा यूनिक लग रहा होगा आपको, और यहाँ पे है यशोमती। ठीक है, कहता है कि अनुसरी यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। यशोमती से, तो अगर यशोमती को प्रेजेंट में x मान लेते हैं तो 11 वर्ष छोटा क्या हो जाएगा, x माइनस 11। अब कहता है कि ये कब की बात हो रही है, ये वर्तमान की बात हो रही है। आज से 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये x प्लस 15 हो जाएगा। यशोमती की आयु अनुसरी की वर्तमान आयु, तो आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु, तो 15 वर्ष बाद x प्लस 15 हो जाएगा। अनुसरी की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। तो अनुसरी की वर्तमान आयु क्या है, x माइनस 11, तो x माइनस 11 का कै गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन कहा है, बस सीधा कर लीजिए। 3x माइनस 33 इक्वल टू x प्लस 15, x इधर ले आइए, 3x माइनस x, ये हो गया 15 प्लस 33, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 48। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया, 24। और हमसे क्या पूछा है, तो कहता है कि यशोमती की वर्तमान आयु कितनी है, और यशोमती की वर्तमान आयु आ गया 24 ईयर्स, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत टेढ़ा लग रहा था, लेकिन बैठाया तो देखिए आंसर कैसे आ गया, एकदम आसानी से आ गया। एक बार फिर समझाते हैं। कहता है कि अनुसरी जो है यशोमती से 11 वर्ष छोटी है वर्तमान में, तो यशोमती को अगर x मान लिए तो अनुसरी हो गया x माइनस 11। अब आगे कहता है कि यशोमती 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद यशोमती क्या हो जाएगा, x प्लस 15। 15 वर्ष बाद यशोमती जो है अनुसरी के वर्तमान आयु, तो अनुसरी का तो वर्तमान आयु x माइनस 11 है, x माइनस 11 का 3 गुना हो जाएगा। बस 3 से गुना करा दिए, दोनों को बराबर करा दिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता के आयु के बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो उनके माता पिता के आयु के बीच अंतर क्या है, नहीं क्या था, यहां पर था कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्या था, क्या था या क्या थी, क्या थी, अच्छा लग रहा है। चलिए आप देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही मस्त है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आपको अंतर तुरंत समझ में आ जाएगा। कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष था। जब मोनिका का जन्म हुआ तो मोनिका के पापा 38 वर्ष के थे और उसकी माँ 36 वर्ष की थी, यानी माता पिता में कै साल का अंतर हो गया बताइए, 2 साल का अंतर हो गया। अब आगे कहता है कि जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता के आयु के बीच का अंतर क्या था, क्या थी? ठीक है, तो 4 वर्ष तो इधर हो गया, छोटी बहन का जन्म हुआ, और 2 साल पहले, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष तो आ चुका है दोस्तों, मौखिक बन गया। ठीक है, बात समझ में आया
क्यों? क्योंकि देखिए 2 साल का डिफरेंस वहाँ पर था और 4 साल का यहाँ, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो 4 साल बाद उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है, तो उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर कितना होगा? तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। और यही सवाल का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इसको हम लोग लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बन रहा है तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मोनिका का जिस समय जन्म हुआ था पापा 38 वर्ष के थे, जबकि उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। तो मोनिका और मोनिका के बहन में कितना साल का अंतर है? 4 वर्ष का अंतर है कि नहीं है? अब कह रहा है कि मोनिका का छोटी बहन का जब जन्म हुआ तो उसकी माँ 36 साल की थी। ठीक है, कै साल पहले हुआ है? 4 साल पहले। तो 4 साल पहले जब जन्म हुआ तो ये उस समय 36 वर्ष की थी और ये कै साल के थे? 38 साल के थे। ठीक है, तो 4 साल यहाँ भी एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और 36 के यहाँ है और ये हो गया कितना का? 38 और 4 42। कब का बात हो रहा है? ये मोनिका के जन्म के समय की बात हो रही है। तो मोनिका और मोनिका के बहन में 4 साल का डिफरेंस है। तो 4 साल के जब उसकी बहन हो जाएगी तो 4 साल पिताजी भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो पिताजी का उस समय कितना हो जाएगा? 38 और 4 42। और माँ कितना की थी? 36 की। तो 42 में से 36 घटा दिए, कितना आ गया? 6 वर्ष आ गया। समझ रहे हैं ना? तो इस रूप में भी आप बना सकते हैं। फिर से समझा रहे हैं, 38 वर्ष और 4 वर्ष, तो 38 और 4 कितना हो गया? 42। और इस समय माँ की आयु कितनी है? 36। तो 42 में से 36 का कितना बचा? 6। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो कब की बात हो रही है? आज से 3 साल बाद। ठीक है ना, अब से 3 साल बाद। तो यहां पर 2 नाम आया है, पन्ना और यूजिन। कह रहा है अब से 3 साल बाद, तो 3 वर्ष बाद मान लेते हैं। 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजिन के आयु के, तो पन्ना का रिलेशन किससे है? यूजिन से। तो यूजिन को अगर x मान लेते हैं तो पन्ना कितना हो जाएगा? 3 गुने से 4 वर्ष कम, तो 3x - 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजिन के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो आज से 3 वर्ष बाद हम लोग यूजिन की आयु को x मान लिए और पन्ना हो जाएगा 3x - 4। कब की बात हो रही है? 3 साल बाद की। तो वर्तमान में ले आते हैं, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 3x - 4 -3। ठीक है ना, 3 घटाना होगा और ये क्या हो जाएगा? x - 3, यानी ये हो गया 3x - 7 और ये रह गया x - 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। तो वर्तमान में क्या है? 3x - 7 और ये क्या है? x - 3 इक्वल टू कितना? 54। चलिए ऐड कर लेते हैं, 4x और ये -10 इक्वल टू हो गया 54। 4x इक्वल टू हो गया 64। x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब ये जो 16 आया किसका आया? यूजिन का आया। कब का? 3 वर्ष बाद का। तो कहता है कि तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? तो पन्ना का वर्तमान आयु देखिए क्या है यहाँ पर, ये पन्ना यही है ना। तो पन्ना की वर्तमान आयु आ रहा है 3x - 7। तो यहाँ पर पन्ना की वर्तमान आयु बराबर पन्ना बराबर 3x - 7 है। तो 3 × 16 - 7 48, 48 - 7 कितना आ गया? 41 ईयर्स। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु जो है यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। तो यूजिन को x मान लिए, पन्ना हो गया 3x - 4। ये 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 3 साल दोनों में से माइनस करेंगे तो यूजिन हो जाएगा x - 3 और पन्ना हो जाएगा 3x - 7। अब दोनों का कहता है कि वर्तमान में दोनों का योग जो है 54 वर्ष है। तो इसको और इसको ऐड करके इक्वल टू 54 कर दिए। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 16। हमसे पूछा है कि पन्ना की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पन्ना हो गया 3x - 7,
पुट कर दिया गया 41 ईयर्स। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरे वीडियो जितने भी आपको क्वेश्चन बताए सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा। तो देख रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एज प्रॉब्लम को आप लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।